मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारी हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले की हमारी जो बाइबल रीडिंग की एपिसोड थी वो एक दिन पहले की थी। कल ज़रा मैं ठीक नहीं थी। जैसे आप सब जानते हैं कि गले का इन्फेक्शन है मेरा, जो कि काफ़ी सीवियर है। उससे ठीक होने में कुछ अरसा लगेगा डॉक्टर के कहने के मुताबिक। तो इस वजह से जो है कल हम अपनी बाइबल रीडिंग स्किप कर गए थे, नहीं कर सके थे। लेकिन आज के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने मुमकिन किया मेरे लिए कि मैं फिर से लाइव आकर आप सबके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा करें, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की दुआओं की ज़रूरत होती है। सो आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से, जैसे अपनी पिछली रीडिंग में से हमने यूहन्ना का पहला खत उसके पहले बाब को पढ़ा था, तो आज हम अपनी रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए यूहन्ना का पहला खत उसके दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यस्सु मसीह रास्तबाज। और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। ऐ अजीजों, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूं, और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है, और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। ऐ बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ऐ लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। ऐ बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तदा से है उसको तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है, और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया यूहन्ना का ये पहला खत है, जो कि बाइबल मुकद्दस में मेरी और आपकी नसीहत के लिए ऐड किया गया है।
और यूहन्ना रसूल जो है इस वक्त हम सारे मसीही लोगों से जो यीशु मसीह के साथ चलते उस पर ईमान रखते हैं, हम सब से मुखातिब है। और यूहन्ना रसूल का इस खत को लिखने का खास मकसद ही ये है कि इंसान को ये बता सके कि जब हम यीशु के साथ चलते हैं, जब हम यीशु में होकर रहते हैं, तो गुनाह के साथ जो है इंसान का मसीहों का यानी कि कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और जैसे मैं पहले कहती हूँ कि इस बात पर गुनाह से जुदाई का जो जोर है, इस बात पर यीशु मसीह ने भी दिया है। और यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जब रूह कुद्स के साथ यीशु मसीह के शागिर्द मामूर होते हैं, तो उसके सारे शागिर्दों ने भी यही तालीम दी है। पौलुस रसूल ने भी यही तालीम दी है कि जब हम यीशु में होते हैं तो गुनाह से हमारा जो है कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और इस खत में भी जो है, आज के इस बाब में भी जो यूहन्ना रसूल है वो यही बात कहता है। इसकी पहली आयत जब देखते हैं तो वो कहता है, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। यानी कि बाइबल मुकद्दस नजात पे जोर देती है, यीशु मसीह को कबूल करने में, यीशु मसीह के पास आने में, यीशु के साथ चलने पर जोर देती है। लेकिन एक खास बात है जिसको अक्सर औकात बाज लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और वो यही बात है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें गुनाह से किनारा करने, गुनाह को छोड़ने पर भी जोर देती है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब हम यीशु मसीह में हैं तो यीशु मसीह ने अपने खून से हमें धोकर पाक कर दिया है। और अब जब हम यीशु में आ गए हैं तो हमें अपनी जिंदगियों में कोई गुनाह नहीं करना बल्कि यीशु के साथ चलना है। और इसी तरह खुदा का बंदा इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। और फिर इसके बाद एक और बात कहता है खुदा का बंदा, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। तो ये हमारे लिए इंसान होते हुए, क्योंकि इंसान गुनाह के बगैर रहता नहीं, इंसान कमजोर है, इंसान हमेशा अगर गुनाह नहीं करना चाहता फिर भी उससे जो है गुनाह हो जाते हैं। और वो लोग जो बार बार जानबूझकर अपनी जिंदगियों में गुनाह को नहीं दोहराते, यीशु में चलते हुए भी उनसे अगर कोई गलती हो जाती है, तो खुदा का बंदा कहता है अगर तुमसे कोई गुनाह हो भी जाता है तो हमारे पास एक मददगार मौजूद है, यानी कि यीशु मसीह जो कि रास्तबाज है, जो हमारे गुनाहों का कफारा दे चुका है। आगे इसी तरह खुदा का बंदा कह रहा है, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, यानी कि यीशु मसीह। और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। तो यानी कि यीशु मसीह के साथ चलते हुए भी अगर इंसान होते हुए मुझसे और आपसे अगर कोई गलती अचानक से हो जाती है तो यीशु मसीह रास्तबाज है। हम यीशु के पास आकर अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का इकरार कर सकते हैं। और जब हम यीशु मसीह के पास आकर अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो यीशु हमेशा हमारे गुनाहों को माफ करता है, क्योंकि वो माफी के लिए कफारा तो एक ही बार जो है सलीब पर चढ़कर अदा कर चुका है। लेकिन उस माफी को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करने के लिए मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी दें और उसकी वफादारी में जो है वो अपनी जिंदगी को गुजार सके। तो इसलिए जो अभी तक यीशु के पास नहीं आए और अपनी जिंदगी में गुनाहगार हैं, यीशु मसीह उनकी भी मदद करता है। यीशु मसीह उनको भी बुलाता है कि वो भी अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि जब हम यीशु की प्रीचिंग पर गौर करें, अनाजील का मुतालिया करें, तो यीशु ने यही मनादी की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और जो तौबा इंसान को करने की जरूरत है वो गुनाह से तौबा करने की जरूरत है। इस बात को हम हर रोज इसी तरह देखते और पढ़ते हैं। जैसे सुबह उठकर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सुबह उठकर हमारा शीशे में जाकर अपनी शक्ल को देखना जो है जरूरी है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस जो है मेरे और आपके लिए ये भी एक शीशा है, एक आईने का काम करता है। और इसमें भी हर रोज मुझे और आपको हमारी स्पिरिचुअल जो शक्ल है उसको देखने की जरूरत है। और जब बाइबल मुकद्दस को हम हर रोज पढ़ते और बाइबल मुकद्दस हर रोज हमें यही बताती है कि हमें गुनाह से किनारा करके यीशु के साथ चलना है, तो यही हमारा बाइबल मुकद्दस एक स्पिरिचुअल आईना है, हमारा शीशा है, स्पिरिचुअल रूहानी शीशा है, जिसमें हम हर रोज अपने आप को देखकर और स्पिरिचुअल लाइफ को हम जो है मजबूत बना सकते हैं। खुदावन के साथ हम कायम रह सकते हैं। वो रिश्ता जो यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर खुदा के साथ हमारा कायम किया है, हम उस रिश्ते को यकीनी तौर पर कायम रख सकते हैं। लेकिन उसको कायम रखने के लिए जैसे हम हर रोज शीशा देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारे चेहरे पर कितने दाग धब्बे, हमें बाल कैसे बनाने हैं, कैसा हेयर स्टाइल हमें सूट करेगा, कैसी मेकअप सूट करेगी, इसी तरह जब बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते हैं
तो बाइबल मुकद्दस भी हर रोज हमें बताती है कि कैसा बोलचाल, कैसा चाल चलन मसीही होते हुए कौन सी चीजें, कौन सी बातें जो हैं वो पर्सनली हम पर सूट करेंगी, जिनसे हम खूबसूरत मसीही शख्स जो हैं वो दुनिया को नजर आएंगे और खुदा को भी जो है वो पसंद आ सकेंगे। और फिर खुदा का बंदा कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, यानी कि यीशु को जान गया हूं, और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जब से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने कितने हवाला जात पढ़े कि झूठे उस्तादों को, झूठे नबियों को पहचानना और उनसे दूर रहना जो है वो जरूरी है। और ये आज का जो हमने चैप्टर पढ़ा है, पहला यूहन्ना, इसका दूसरा बाब, ये इसकी जो है चौथी आयत है। आप इसको दोबारा पढ़ के रिपीट कर सकते हैं। इसमें हमें क्लियर उन लोगों की पहचान मिलती है जो झूठे खुदा के खादिम, झूठी नबूवत करने वाले लोग हैं। इसकी ये क्लियर पहचान है, क्योंकि खुदा का बंदा कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है। तो आज भी बहुत सारे ऐसे खादिम हैं जो उठकर बाइबल मुकद्दस हाथ में पकड़कर अंजील की गवाही देना पसंद करते हैं, लेकिन वो यीशु के हुक्मों को मानना पसंद नहीं करते। बहुत सारे मसीही भी ऐसे हैं जिनको पसंद है कि हम हर किसी के साथ यीशु को डिस्कस करें, लेकिन जो कुछ यीशु खुद उनको करने को कहता है वो सब वो करना पसंद नहीं करते। तो हम इसी से पहचान सकते हैं कि कौन यीशु के साथ सिंसियर है या कौन यीशु के साथ अपना रिलेशन रखता है, कौन सच्चा है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो कहता है मैं यीशु को जानता हूं और यीशु की बातों को नहीं मानता, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो शख्स झूठा है। फिर वो कोई खादिम है, कोई स्कॉलर है, कोई बिशप है, मुबशर है, जो कुछ भी है, अगर हम सच्चे हैं तो फिर हम बाइबल मुकद्दस की बातों को अपनी जिंदगी में पहले उन पर अमल करेंगे और फिर हम दूसरों को कहेंगे कि बाइबल मुकद्दस ये कहती है और इस पर अमल करो। और अगर हम खुद ही सच्चे नहीं हैं तो फिर हम बाइबल मुकद्दस दूसरों को सुनाना तो पसंद करेंगे, लेकिन खुद इस पर अमल करना जो है वो नहीं पसंद करेंगे। और अगर हम ऐसे करते हैं तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम झूठे हैं और हम में सच्चाई नहीं। तो इसीलिए मेरे अजीजों, मैं और आप जब हम यीशु मसीह के साथ चलने का दावा करते हैं तो हमें यही चाहिए कि सबसे पहले, इससे पहले कि हम दूसरों को यीशु के बारे में बताएं, यीशु के जो हुक्म हैं, जो यीशु ने मुझे और आपको अपने कलाम में से तरबियत की है, सबसे पहले हमें उसे मानना चाहिए, यीशु के कहने पर अमल करना चाहिए। और यीशु तो बड़ी खूबसूरत बातें कह गया है जिनको हम हर रोज देखते आ रहे हैं। जितनी खूबसूरत बातें यीशु ने कही हैं, यीशु जैसी खूबसूरत बातें आज तक दुनिया में कोई कह ही नहीं सका। इतनी खूबसूरत, जिंदगी से भरी, रूह से भरी खूबसूरत बातें जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके यीशु मसीह के मुंह से निकली है। यीशु के अलावा बड़े बादशाह इस दुनिया में आए, बड़े नबी, बड़े पैगंबर आए, लेकिन हमेशा की जिंदगी का वादा, हमेशा की जिंदगी की खुशखबरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह लेकर आया। इतने साल गुजर गए, इतनी सदियां गुजर गई, बड़ी नस्लें आई, बड़ी कौमें, बड़े कबीले आए, लेकिन हमेशा की जिंदगी का वादा जो है इस सारे अरसे में यीशु से पहले भी कोई नहीं कर सका, यीशु के बाद भी आज तक हमेशा की जिंदगी का वादा जो है मुझसे और आपसे कोई नहीं कर सका और ना कभी कोई कर सकेगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है और सच्चाई इसी में है। आसमान से खुदा खुद भी कहता है, आसमान से फरिश्ते भी उतरकर यही बात करते हैं कि हमेशा की जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है और यीशु मसीह के अलावा हमेशा की जिंदगी आपको जो है वो कभी कोई नहीं दे सकता। और फिर क्योंकि यूहन्ना रसूल इस वक्त जो बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है कि अगर हम यीशु के साथ चलते हैं और यीशु के कहने पर अमल नहीं करते तो फिर हम झूठे हैं। तो जब हम जिंदगी के खुदा को मानते हैं, जिंदगी के खुदा के नाम से जाने जाते हैं, तो मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके कहने पर, हम उसके हुक्मों पर जो है वो अमल कर सकें। और फिर खुदा का बंदा कहता है, हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि वो उसमें है या हम मसीह यीशु में हैं। तो मेरे अजीजों, अगर मैं और आप, हम इस काबिल हो गए हैं, हर रोज की अपनी जिंदगी में, डेली रूटीन में अगर हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम यीशु के कलाम को पढ़ते हैं,
हम हर रोज उसके कलाम पर अमल भी करते हैं। जिस तरह से हम दुनिया के शीशे में देखकर अपनी शक्ल को संवारते हैं, अपने हुलिये को, अपने बालों को संवारते हैं, अगर मेरी और आपकी ये आदत बन गई है कि हम हर रोज बाइबल मुकद्दस के आईने में अपने आप को देखें और अपने कामों को जो है इसके मुताबिक दुरुस्त करें, अपने आप को संवार के रख सकें, तो फिर खुदा का बंदा कहता है कि ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का प्रूफ है कि अब जो खुदा की मोहब्बत है, खुदा का जो प्रेम है, वो हमारी जिंदगियों में कामिल हो गया है। अब हम उसमें वाकई मजबूत हो गए हैं, अब हम झूठे नहीं हैं, अब हमारी जिंदगियों में जो है वो सच्चाई भरी है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, इसीलिए मैं खुदा की बंदी होते हुए हर रोज आपको इसी बात के लिए इनकरेज करती हूँ कि जब हम फखर से कहते हैं प्राउड टू बी क्रिश्चियन, जब हम फखर से कहते हैं कि मेरा ताल्लुक जो है मसीही घराने से है, मेरा ताल्लुक शाही काहिनों के फिरके से है, तो हमारा जो काम है, हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल, हमारी हरकतें, वो सब कुछ जो है वो अपने बादशाह के जैसा होना चाहिए, क्योंकि शाही काहिनों के फिरके में तो हम कभी भी दाखिल नहीं हो सकते थे अगर यीशु मसीह आसमान से उतरकर मेरे और आपके गुनाहों का कफारा ना देता। तो शाही काहिनों का फिरका बनाने वाला तो हमें यीशु मसीह है, और अगर हम यीशु मसीह के साथ ही नहीं चलते, अगर यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल ही नहीं करते, तो हमारे साथ यीशु मसीह के नाम का लग जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर भी हमारी जिंदगी में हम अपने जिंदगी से इब्लीस ही को खुश कर रहे हैं, और जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो भी इब्लीस के साथ ही होगी। याद रखें, आप अपनी जिंदगी में खुदा को खुश करेंगे तो खुदा के पास जाएंगे, इब्लीस को खुश करेंगे तो इब्लीस ही के साथ आप रहेंगे। फिर उसके बाद आप ये सोच लें कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भले फैमिली देगे चढ़ा ले, भले जितनी मर्जी दुआएं कराए, बाइबल पढ़ाए, खादमों को बुलाएं, याद रखें जब इंसान इस दुनिया में जाने से पहले अपना आखिरी सांस लेता, अपना दम तोड़ता है, वही टाइम होता है उसका। उसी टाइम खुदा जो है, खुदा के फरिश्ते जो मुकद्दस लोग हैं, उनकी रूहों को तो आलमे बाला पर पहुंचाते हैं, लेकिन जो खुदा के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं, उनकी रूहों को उसी वक्त जो है आलमे अरवा में डाल दिया जाता है। तो जब रूह ऑलरेडी आलमे अरवा में जा चुकी है, फिर आप जितनी मर्जी उसके लिए दुआएं कर लें, बाप इब्राहिम की गोद मांग लें या जन्नत में जगह मांग लें, याद रखें जो रूह आलमे अरवा में उतर गई, दोबारा उसके लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता। जीते जी आपके सामने जन्नत का दरवाजा खोल दिया यीशु मसीह ने, आलमे बाला का, फिरदौस का दरवाजा यीशु मसीह ने आपके लिए खोल दिया है। जीते जी आपको खुद इस बात को डिसाइड करने की जरूरत है कि जब मैं इस दुनिया में से जाऊंगा, जब मैं आखिरी सांस अपना लूंगा, तब फरिश्ते मुझे आलमे बाला पर लेकर जाएंगे या आलमे अरवा में जाके डाल देंगे। तो इसीलिए मेरे अजीजों, मैं खुदा की बंदी होते हुए आपसे इनकरेज करती हूँ कि जब तक आप जीते हैं अपनी जिंदगी में खुदावन के कलाम को पढ़ें और खुदावन के कलाम पर अमल करें। पढ़ना सिर्फ काफी नहीं है, बाइबल मुकद्दस में भी जहां जहां खुदा के कलाम को पढ़ने का कहा गया है, वहां वहां अमल करने के लिए भी कहा गया है। और इसी तरह वो लोग जो सिर्फ पढ़ते और दूसरों को पढ़ के सुनाते हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि वही लोग होंगे जो इस पर अमल करते हैं, क्योंकि वफादारी जो है वही सब कुछ होती है। जब तक वफादारी नहीं, जब तक आप खुदा के वफादार नहीं, तब तक खुदा की हजूरी से आपका जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। तो मेरे अजीजों, ये जो भाई की बात कर रहा है, मैं आपको ये बात क्लियर बताना चाहूंगी कि बाइबल मुकद्दस जो बार बार भाई का भी जिक्र आता है, ये सिर्फ अपने सगे भाई से जिक्र नहीं आता, बल्कि यीशु मसीह की टीचिंग पर हम जब गौर करते हैं तो यीशु मसीह ने मसीहों को जो कहा है, वो अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करने से कहा है, अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत करने से कहा है, और यकीनन बाइबल मुकद्दस हमें अपने भाई से भी मोहब्बत करने का कहती है। और जो भाई से मोहब्बत नहीं रखता, खुदावंद का कलाम कहता है कि वो अभी तक तारीकी में है, फिर वो यसू यसू जितना मर्जी करे, जिंदगी उसकी अभी तक जो है वो तारीकी में है। तो मेरे अजीजों, ये एक नेचुरल बात है, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, खास जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, इनके साथ हमारी नाराजगियां भी चलती रहती हैं, कभी किसी के गिले शिकवे खत्म नहीं होते। तो ये सारी जो है बातें इंसान की जिंदगियों में हमेशा चलती रहती हैं। हालांकि मसीहों के बीच ये बातें नहीं चलनी चाहिए। मसीहों को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस हमें कहती है कि भाई जो है वो भाई से मोहब्बत करे, क्योंकि जब वो मोहब्बत नहीं करता
तो वो तारीकी में है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक भाई का दिल तो मोहब्बत से भरा होता है, लेकिन दूसरे भाई का दिल जो है वो घमंड से, गुरूर से, तकब्बुर से भरा होता है, उसके दिल में मोहब्बत नहीं होती। तो इस तरह से भी जो है, जो मोहब्बत करने वाला होता है और जो ना मोहब्बत करने वाला होता है, उन दोनों की भी आपस में जो है नहीं बनती। लेकिन वो शख्स जो कहता है, इस बात को मानता है कि मेरे दिल में हर किसी के लिए मोहब्बत है, उसको यही चाहिए कि अगर उसके भाई के साथ उसकी बनती है या नहीं बनती, वो अपने भाई से किसी किस्म का झगड़ा करने के लिए तैयार ना हो, वो उससे नफरत ना करे, उसको बद्दुआएं ना दे, बल्कि उसके लिए दुआ करते रहे। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि जब अगर आपके दिल में मोहब्बत भरी है और आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, फिर आपकी बनना आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि आप उसको प्यार दिखाना चाहोगे और वो आपको मारना ही चाहेगा, वो आपको नुकसान ही पहुंचाना चाहेगा। लेकिन जब कोई हमें दूसरा नुकसान पहुंचाना चाहता है, फिर वो हमारा दुश्मन है, हमारा पड़ोसी है, या हमारा अपना भाई है, मसीह में होते हुए हमारा भाई है, या एक माँ से पैदा हुआ ही हमारा भाई है, अगर हमारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है तो हमेशा हमें जो है उसके लिए दुआ करते रहना चाहिए और हमें सुलह का तालिब रहना चाहिए। अगर हमारा भाई कभी अपने गुनाहों से इकरार करके माफी मांगकर दोबारा हमारे पास आकर सुलह से हमारे साथ रहना चाहता है, तो मसीहों का दिल जो है हमेशा माफ करने के लिए तैयार होना चाहिए और अपने दुश्मन को भी जो है हमें गले लगाने से नहीं डरना चाहिए। हत्ता कि हमारा दुश्मन, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बेवकूफी से चलने को नहीं कहती, तो इंसान जब भी अपनी जिंदगी में चले तो अक्लमंदी से स्टेप ले। तो कभी भी जब आप किसी को माफ करते हैं तो हमेशा बाइबल मुकद्दस, यीशु ने हमें हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, और सिर्फ मेरे और आपके नहीं बल्कि दुनिया में जितने लोग जैसे मर्जी गुनाह करके आ जाएं, यीशु मसीह के पास जब वो आ जाएं तो यीशु ने माफ कर देता है। तो यीशु के लोग होते हुए हमें भी इस चीज को नोट करना चाहिए कि जब कोई अपने गुनाहों का इकरार करके उनको छोड़ने की बात करे, उन पे पछताने लगे, तो हमें भी हर किसी को गले से लगा लेना चाहिए, हमें भी हर किसी को माफ कर देना चाहिए। और इसी से जाहिर होता है कि यीशु मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में है या नहीं। और अगर नहीं है तो फिर हम जितना मर्जी यीशु यीशु कहते रहें, बाइबल मुकद्दस बताती है कि हम तारीकी में ही हैं। और फिर खुदा का बंदा कहता है, जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर खाने का नहीं। तो मेरे अजीजों, अगर हमें नूर में रहना है तो फिर हमें सिर्फ अपने भाई ही से नहीं, जैसा मैंने कहा कि यीशु ने कहा हर एक से मोहब्बत रखो, दुश्मन से भी मोहब्बत रखो। तो अगर हम ठोकर खाने से बचना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम ठोकर ना खाएं, तो हमें नूर में चलने के लिए हर एक से, अपने भाई से खास तौर पर जो है मोहब्बत रखने की जरूरत है। और हमारी मोहब्बत कभी भी हमारे भाइयों के लिए, रिश्तों के लिए, इंसानों के लिए कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। और फिर वो लोग जो हैं, वो इंसान जो है, वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी माशरे से हो, किसी भी कौम, किसी भी कबीले से हो, मसीह के लोग होते हुए हमें हर एक से जो है वो मोहब्बत ही करने की जरूरत है। और मसीह यीशु कभी किसी पर लानतान नहीं करता। और बाइबल मुकद्दस में हम देखें अगर, तो खुदा के फरिश्ते भी जो है कभी किसी पर लानतान नहीं करते। और जब हम यीशु के लोग हैं तो हमें भी किसी पर लानतान नहीं करना, बल्कि हमेशा हर एक के लिए बरकत की दुआ करनी है और हर एक से जो है वो मोहब्बत भी करते रहना है। और फिर खुदा का बंदा आखिरी पैराग्राफ है, हम पढ़ेंगे, इसे बंद करेंगे। एक और खूबसूरत बात कहता है ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। तो ये जब वो मोहब्बत ना रखने की, पहले वो भाई से मोहब्बत रखने की बात कर रहा है और फिर दुनिया की, तो जो भाई से मोहब्बत वो इंसानों का जिक्र है। और जब दुनिया से मोहब्बत ना रखो का कहा गया है, तो ये दुनिया के वो चीजें, दुनिया के वो काम जिनसे खुदा को नफरत है, उन्हीं से खुदा का बंदा हमें मना करता है कि दुनिया की चीजों से जो है वो मोहब्बत ना रखो। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। क्यों कहता है? वो कहता है क्योंकि जो कुछ दुनिया का है, यानी कि जिस्म की ख्वाहिश। अब ये बात क्लियर हो गई कि खुदा का बंदा जो यूहन्ना रसूल है, वो हमें इंसानों के साथ मोहब्बत रखने से मना नहीं कर रहा, बल्कि वो हमें दुनिया के उन कामों से जिनसे खुदा को नफरत है, उनसे मोहब्बत रखने से मना कर रहा है। यानी कि जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। यानी कि जब दुनिया से हमें मोहब्बत करने से मना किया गया है, तो वो इंसानों से मोहब्बत करने से हमें मना नहीं किया गया
किसी दूसरे मजहब के लोगों का एहसास करने से हमें मना नहीं किया गया, बल्कि बदकारियों से, जिस्म की ख्वाहिशों से, आंखों की ख्वाहिशों से, शेखी बाजी से, इन चीजों से हमें जो है मना किया गया है। क्योंकि खुदा का बंदा कहता है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी दुनिया की चीजें हैं, ये दुनिया के बाप की तरफ से हैं, ये सारे काम जो है हमारे आसमानी बाप की तरफ से नहीं है। और फिर वो कहते हैं दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, यानी कि दुनिया के वो लोग जो ऐसे कामों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो भी मिटते जाते हैं, और ऐसी ख्वाहिशें, ऐसे काम भी मिटते जाते हैं। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, बड़ी बात ये नहीं कि हम इस दुनिया में रहकर दौलत की खातिर बुरे काम करें या शोहरत की खातिर बुरे काम करें, क्योंकि जो दौलत हम लेंगे या जो शोहरत हम लेंगे वो इस दुनिया में हम अपना जब आखिरी सांस तोड़ेंगे, आखिरी सांस हम लेंगे, तो वो दौलत, शोहरत, वो सब यहीं पर खत्म हो जाएगा, यही रह जाएगा। और आसमान से जो फरिश्ते उतरेंगे वही तो हमारा फाइनल टाइम होगा कि मेरी और आपकी रूह ने आलमे बाला पर जाना है या आलमे अरवा पर हमारी रूह उतर रही है। तो मेरे अजीजों, इसीलिए अगर दुनिया की दौलत, दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे आप बुरे काम करते और खुदा की वफादारी नहीं करते, तो बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको, हम सबको यही बताती है कि दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है, यानी कि जो खुदा की बातों पर अमल करता है, खुदावन का बंदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है, वो अब तक कायम रहेगा। यानी कि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यानी कि बाइबल मुकद्दस इस बात को क्लियर करती है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे, अगर हम खुदा की मर्जी पर चलते हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, तो फिर हमारी रूह जो है वो आलमे बाला पर जाएगी। मेरे और आपके गुजर जाने के बाद, हमारी मौत के बाद किसी को जो है हमारे लिए जन्नत की दुआएं करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारी मौत का वक्त आएगा, जब इस दुनिया से हमारा रुखसत करने का वक्त आएगा, तो खुदा के हुक्म से ही आसमान से फरिश्ते खुद उतरेंगे और मेरी और आपकी रूह को जो है वो खुदा के पास ले जाएंगे, बाप इब्राहिम की गोद में ले जाएंगे, फिरदौस में ले जाएंगे। और मेरे अजीजों, उसके बाद अगर हमारे अपने जो हैं उनको हमारी जुदाई का तो दुख होगा, लेकिन वो जानते होंगे कि हमने खुदा के डर और खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारी है, तो अब हम सुकून की जगह पे हैं, अब हम खुदा के पास हैं, और फिर हमारे घर वालों को देगे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना दूसरे खादमों को बुलाकर दुआएं करने की जरूरत पड़ेगी कि खुदावन तू इसको जन्नत में जगह दे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है जो खुदा के साथ चलते हैं वो खुदा ही के पास जाएंगे, और जो खुदा के साथ नहीं चलते, अबलीस के साथ चलते हैं, वो अबलीस ही के पास जाएंगे। सो इसीलिए मेरे अजीजों, ये फैसला आज मुझे और आपको करना है, और हर रोज करना है। हर रोज बाइबल मुकद्दस के आईने में हमें खुद को देखना है कि अब हम कहाँ खड़े हैं, अब हम खुदावन के कितना करीब और दुनिया से कितना दूर आ चुके हैं। और मेरे अजीजों, जितना आप खुदावन के करीब रहेंगे आप जिंदगी के करीब हैं, और दुनिया के करीब आप जितना रहेंगे आप मौत के करीब हैं। सो हमेशा अपने आप का जो है ख्याल रखें, अपनी रूह का ख्याल करें। इस बात को याद रखें, जिस्म को दर्द तब तक होता है जब तक रूह जिस्म के अंदर होती है। जब रूह जिस्म से निकल जाती है, फिर जिस्म को कोई मारे पीटे, जो मर्जी करे, भले जला दे, जिस्म को कुछ पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसीलिए भुगतना आखिर में आपकी रूह को ही पड़ना है। आपके जिस्म के अंदर जब तक रूह है ये भी भुगतती है, जब इस जिस्म से चली जाती है तब भी रूह ही भुगतती है। तो अपने जिस्म से ज्यादा जो है, जैसे आप अपनी शक्ल को संवारने का ज्यादा शौक रखते हैं, मैं कहती हूँ अपनी शक्ल से ज्यादा जो है अपनी रूह को संवारने का शौक रखें। क्योंकि जब आपकी रूह खुदावन के साथ जाकर खुदावन की बादशाही में जश्न मनाएगी तो आपको प्राउड फील होगा कि हमने बुरे रास्ते को छोड़कर अच्छा रास्ता चुना था। सो खुदावन मुझे और आपको, हम सबको यही तौफीक दे कि हम दुनिया की नहीं बल्कि खुदावन की वफादारी करें और खुदावन के साथ जो है हमेशा अबद तक कायम रह सके। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सके।
खुदावंद इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, इनके घरानों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले आए बाप आसमानी। हम सबको तौफीक दे कि हम दुनिया के साथ नहीं बल्कि तेरे साथ कायम रह सके, तेरे कलाम पर अमल कर सकें और तुझ में मजबूत होते जाएं। तुझसे है बाप आसमानी जिंदगी की बातें सीखते और उन पर अमल करते रहें। है बाप आसमानी इसी तरह इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जितने लोगों ने अपनी दरखास्तें लिखी हैं या वे ऑफ हेवन फेसबुक पर हमें अपनी दरखास्तें इनबॉक्स की हैं या व्हाट्सएप पर हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, खुदावंद मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं उन पर भी रहम कर, उनको भी शिफा दे और कोरोना वायरस की वबा को खुदावंद जल्द तो दुनिया से दूर कर और बाकी जो वबाएं आने को हैं खुदावंद उनमें भी तू अपने लोगों का खास ख्याल कर, अपने लोगों को अपने हाथों में महफूज रख खुदावंद खुदा। इसी तरह वो लोग जो बेरोजगार हैं खुदावंद तू उन पर रहम कर, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। जो बहनें भांज हैं यस्सु के नाम में खुदावंद उन पर भी रहम कर, उनको औलाद दे ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ए बाप आसमानी मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा और जब तक तू अपनी कलीसिया को लेने आ ना जाए हमें अपनी हजूरी में अपने जलाल के लिए कायम रख खुदावंद खुदा। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। कल हम फिर मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे, और देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में और मेरी और आपकी नसीहत के लिए कौन सी बातें लिखी हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।